next topic is Human Genome Project. Human Genome Project was launched in 1990 to find out the complete DNA sequence of human genome using genetic engineering technique and bioinformatics to isolate and clone the DNA segment for determining DNA sequence. The Human Genome Project जिसको 1990 में स्टार्ट किया गया और इसका जो मेन गोल था वो ये था कि जो बीइंग है उसका जो जीनोम सेट है, जो उसका डीएनए का सीक्वेंस है, उसको पता लगाना। अब इसमें आता है गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, कि क्या इसके गोल्स थे। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स 20,000 to 25,000 इन ह्यूमन डीएनए। ठीक है, तो जो ह्यूमन जीनोम है उसमें हमारे पास 20,000 to 2,500 जीन्स प्रेजेंट है और उन सभी को आइडेंटिफाई करना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का गोल था। सेकंड इज डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स दैट मेक अप ह्यूमन डीएनए। तो जो हमारा डीएनए होता है वो बना होता है हमारे नाइट्रोजनस बेसिस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो जो हमारा जो ह्यूमन डीएनए है उसमें जो बेस पेयर्स है यानी कि जो हमारे नाइट्रोजनस बेस है उनका सीक्वेंस क्या है उनको डिटरमाइन करना, जिसमें हमारे पास एडेनाइन, थाइमिन, ग्वाइनिन एंड साइटोसिन ये 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं और हमेशा काफ़ी अलग अलग सीक्वेंस में होते हैं। जो हमारा एडेनाइन होगा वो थाइमिन के साथ होता है और जो ग्वाइनिन होगा वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ में साइटोसिन के साथ होगा। तो इनका जो सीक्वेंस है उसको पता लगाना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एक गोल था। नेक्स्ट, स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस। डाटा की फॉर्म में इसको स्टोर करके रखना है, इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि किस टाइप का इसका सीक्वेंस है, ठीक है, किस नाइट्रोजनस बेस के बारे में कौन सा है, तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी इनको डाटा की फॉर्म में स्टोर करके रखना। इम्प्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस, कि जो भी हम इस प्रोजेक्ट के दौरान जितनी भी हम टूल्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज कर रहे हैं जिसमें हमारे पास एंजाइम हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं टूल्स हैं, तो इनको और ज़्यादा इम्प्रूव करना है कि जो जिससे क्या हो हमें स्टडी में और हेल्प मिले, हम उसको एनालाइज कर पाए। टू एड्रेस द लीगल, एथिकल एंड सोशल इश्यूज दैट मे अराइज ड्यू टू प्रोजेक्ट्स। तो ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है जितने भी हमारे लीगल एथिकल इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज हैं, इन पे ध्यान देना और जो भी इनसे प्रॉब्लम्स। ठीक है, दिस प्रोजेक्ट वाज कोऑर्डिनेटेड बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसे लॉन्च जो किया कि इसमें किस तरीके से किन्होंने कोऑर्डिनेट किया है, तो जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी होगा एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, इन्होंने इसमें कोऑर्डिनेट किया है। The method involved the 2 major approaches. First one is identifying all the genes that express as RNA called express sequence tags. Okay? And the second is the sequencing all set of genome that contained all the coding and non-coding sequence called sequence annotation. Next is salient features of human genome. First one is the human genome contains 3,164.7 million nucleotide bases. तो जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है इसमें क्या बताया गया कि जो हमारा ह्यूमन जीन सेट है उसमें हमारे पास 3,164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं, यानी कि जो हमारा एडेनाइन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन है, ये हमारे पास टोटल कितने हैं 3,164.7 मिलियन। द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3,000 bases, but sizes vary greatly, with the largest known human gene being dystrophin at 2.4 million bases. तो
जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स है उन सब में अलग अलग इनका नंबर हो सकता है जो हमारे बेसेस हैं, ठीक है। तो जो एवरेज हमारा जीन है उसमें अराउंड हमारे पास 3000 बेस पेयर्स होते हैं, बेसिस प्रेजेंट है। लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन and next repeated sequence make up very large portion of the human genome। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बताता है कि जो हमारा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, ठीक है, जो हमारे ये सीक्वेंस है बहुत बारी क्या होता है ये रिपीट हो रहे होते हैं। जब ये रिपीट होंगे तो इनमें हमारा जो आधे से ज़्यादा जीनोम है उसमें बहुत सारा जो सीक्वेंस होगा वो बार बार क्या होता है रिपीट हो रहा होता है। ऐसा नहीं है कि हर बार एक नया सीक्वेंस कोई बनेगा, तो बहुत बारी क्या होता है सेम सीक्वेंस जो है वो रिपीट होता रहेगा और इस तरीके से हमारा क्या बना रहा है पूरा जीन सेट बना रहा है। Next, repetitive sequence are stretches of DNA sequence that are repeated many times, sometimes 100 to 1000 times। तो ये जो सीक्वेंस है हमारा GC, ठीक है, ये जो सीक्वेंस है हो सकता है ये वाला सीक्वेंस एक साथ बहुत बारी आए, है ना। तो ये 100 and 1000 टाइम्स भी हो सकता है कि एक ही सीक्वेंस है वो बिल्कुल 1000 टाइम्स वो रिपीट कर रहा है। And last is scientists have identified about 1.4 million locations where single base DNA differences यानी कि single nucleotide polymorphisms occurs in humans। तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया है कि ऐसे हमारे पास 1.4 मिलियन लोकेशंस प्रेजेंट है कि जहाँ पे एक सीक्वेंस केवल एक ही बार प्रेजेंट हुआ है, ठीक है, किसमें ह्यूमन बीइंग में। तो ये होगा हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। Next topic is Human Genome Project. Human Genome Project was launched in 1990 to find out the complete DNA sequence of human genome using genetic engineering technique and bioinformatics to isolate and clone the DNA segment for determining DNA sequence। Human Genome Project जिसको 1990 में स्टार्ट किया गया और इसका जो मेन गोल था वो ये था कि जो बीइंग है उसका जो जीनोम सेट है, जो उसका डीएनए का सीक्वेंस है उसको पता लगाना। अब इसमें आता है गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है, कि क्या इसके गोल्स थे। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स 20,000 to 25,000 इन ह्यूमन डीएनए, ठीक है। तो जो ह्यूमन जीनोम है उसमें हमारे पास 20,000 to 2,500 जीन्स प्रेजेंट है और उन सभी को आइडेंटिफाई करना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का गोल था। सेकंड इज डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स दैट मेक अप ह्यूमन डीएनए। तो जो हमारा डीएनए होता है वो बना होता है हमारे नाइट्रोजनस बेसिस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो जो हमारा जो ह्यूमन डीएनए है उसमें जो बेस पेयर्स हैं यानी कि जो हमारे नाइट्रोजनस बेस हैं उनका सीक्वेंस क्या है उनको डिटरमाइन करना, जिसमें हमारे पास एडेनाइन, थाइमिन, ग्वाइनिन एंड साइटोसिन ये 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं और हमेशा काफी अलग अलग सीक्वेंस में होते हैं। जो हमारा एडेनाइन होगा वो थाइमिन के साथ होता है और जो ग्वाइनिन होगा वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ में साइटोसिन के साथ होगा। तो इनका जो सीक्वेंस है उसको पता लगाना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एक गोल था। नेक्स्ट, स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस, डाटा की फॉर्म में इसको स्टोर करके रखना है। इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि किस टाइप का इसका सीक्वेंस है, ठीक है, किस नाइट्रोजनस बेस के बारे में कौन सा है, तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी इनको डाटा की फॉर्म में स्टोर करके रखना। इम्प्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस, कि जो भी हम इस प्रोजेक्ट के दौरान जितनी भी हम टूल्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज कर रहे हैं जिसमें हमारे पास एंजाइम्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं टूल्स हैं। तो इनको और ज़्यादा इम्प्रूव करना है कि जो जिससे क्या हो हमें स्टडी में और हेल्प मिले, हम उसको एनालाइज कर पाए।
to address the legal, ethical and social issues that may arise due to प्रोजेक्ट्स। तो ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, जितने भी हमारे लीगल एथिकल इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज हैं, इन पे ध्यान देना और जो भी इनसे प्रॉब्लम्स, ठीक है। दिस प्रोजेक्ट वाज कोऑर्डिनेटेड बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। तो ये जो प्रोजेक्ट है, इसे लॉन्च जो किया कि इसमें किस तरीके से किन्होंने कोऑर्डिनेट किया है, तो जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी होगा एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, इन्होंने इसमें कोऑर्डिनेट किया है। The method involved the two major approaches. First one is identifying all the genes that express as RNA called express sequence tags. Okay? And the second is the sequencing all set of genome that contained all the coding and non-coding sequence called sequence annotation. Next is salient features of human genome. First one is the human genome contains 3164.7 million न्यूक्लियोटाइड बेसिस। तो जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, इसमें क्या बताया गया कि जो हमारा ह्यूमन जीन सेट है, उसमें हमारे पास 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं, यानी कि जो हमारा एडेनाइन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन है, ये हमारे पास टोटल कितने 3164.7 मिलियन। द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 bases, but sizes vary greatly, with the largest known human gene being dystrophin at 2.4 million bases। तो जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब में अलग अलग इनका नंबर हो सकता है जो हमारे बेसेस हैं, ठीक है। तो जो एवरेज हमारा जीन है, उसमें अराउंड हमारे पास 3000 बेस पेयर्स होते हैं, बेसिस प्रेजेंट है। लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन, एंड नेक्स्ट रिपीटेड सीक्वेंस मेक अ वेरी लार्ज